भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने जा रहा है। ये यूसीसी काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहा है क्या? मैंने भी काफ़ी कोशिश करी कि शायद इसका ड्राफ्ट कहीं पे मिले, पर मुझे कोई ड्राफ्ट नहीं मिला। अब देखने वाली बात यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, सही बात है, अगर आईपीसी पूरे देश के लिए एक है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड भी होना चाहिए जिसमें मैरिज, डाइवोर्स वगैरह की सब कुछ हो। अभी तक हिंदुस्तान में क्या है कि अलग अलग हिंदू मैरिज एक्ट, सिख मैरिज एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ऐसे एक्ट हैं और ये एक्ट से अपने अपने धर्म में लोग शादियां करते हैं। नेचुरली अगर सारा जो तामझाम बनाया जा रहा है कि हिंदू मैरिज एक्ट पे ही बेस्ड होगा तो उसका जाहिर तौर पे विरोध होना भी वाजिब है, क्योंकि हर किसी को लगेगा कि मेरे धर्म या मेरे स्टेट में इंटरफेरेंस है। पर कानून तो एक होना चाहिए। अलग अलग स्टेटों के अलग अलग कानून भी हैं, 370 भी है, 371 अभी तोड़ दी गई है, तो अलग अलग थे कानून, पर एक ही कानून सब जगह चले तो अच्छी बात है। अब इसमें क्या होता है कि हर किसी के स्टेट में, जैसे हम हिंदू, मैरिज, सिख, पारसी, सबके अलग अलग हैं। कई देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ भी नहीं होगी क्योंकि लोगों को समझ नहीं है। सबसे पहले तो देखें कि इसका नाम जो होना चाहिए इंडियन सिविल कोड होना चाहिए, जिसमें सारी चीज़ें थी। कोई हिंदू मैरिज एक्ट वगैरह नहीं होना चाहिए, ताकि वो जो एक पर्टिकुलर तबके से रिलेटेड है वो ख़त्म हो जाए। इंडियन मैरिज एक्ट भी हो सकता है जिसमें सारी मैरिज से रिलेटेड प्रोविजन हो। अभी भारत में होता है क्या कि मैरिज हुई मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, जहाँ भी, और बहुत सारे लोग उसको रजिस्टर्ड कराते ही नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं है कि आपको वो रजिस्टर्ड करानी है। पेचीदगी कब आती है? जब कोई उसमें अड़चन आ जाती है तो आप कानून की तरफ भागते हैं, तो बहुत सारी मैरिजें वैलिड नहीं होती। इसका एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। पंजाब में लाखों दुल्हनें, हजारों ऐसी बैठी हैं जो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से लोग आए, शादी करके निकल गए और उन्होंने गुरुद्वारे में शादी करी और मैरिज को रजिस्टर कराया ही नहीं। अब अंतर्राष्ट्रीय कानून में अगर उनके ऊपर कोई एक्शन लेना है तो वो मैरिज रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो बहुत तकलीफ है ऐसे बहनों को देख के कि ये बड़ा जो उन पे जुल्म होता है। इसी तरह मुस्लिम्स में है कि उसको हक नहीं मिलता प्रॉपर्टी में, तो ये कहाँ की बात है? अभी JNK का लीजिए कि 371 थी जब वहाँ पे, तो अगर कोई लड़की JNK के बाहर के किसी बाशिंदे से शादी कर दी है तो वो अपनी प्रॉपर्टी पे हक खो देती है, स्टेट सब्जेक्ट खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों? तो उन लड़कियों को, चाहे वो शादीशुदा हो, अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पे हक क्यों ना हो बराबर का? तो ये सब नुक्ते थे जिससे ऐसी चीज़ें सामने आई। अब इसका फ़ायदा कौन उठाया? इसका फ़ायदा उठाया या तो फ्रॉड करने वालों ने, या जो रिच थे। अभी धर्मेंद्र का केस लीजिए, वो शादीशुदा थे 26 साल तक और उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली, इस्लाम धर्म को कबूल किया। एक तरह से लूप होल जो दूसरे धर्म का अपनाया और वापस आज अपने पोते की शादी वो सिख धर्म से कर रहे हैं। तो ये ऐसे फ्रॉड जो है, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, लागू होगा, सबको मान्य होगा, आप शादियां करते रहिए। अभी देखिए अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में क्या सिख नहीं है, क्या हिंदू नहीं है, क्या मुसलमान नहीं है? वो लोग भी करते हैं वहाँ शादियाँ से। तो वहाँ पे यूनिफॉर्म कोड है लागू, तो क्या वो सिख नहीं रहे? क्या उनको फर्क पड़ा कोई? उनके बच्चे वहाँ के बॉर्न सिटीजन है, वो सिख धर्म को अपनाते हैं, दाढ़ी भी रखते हैं, केस भी रखते हैं, अपनी इच्छा है जैसा वो रखते हैं, पर सिख तो है ना। तो सिख धर्म पे आँच आना, या हिंदू धर्म पे आँच आना, या मुस्लिम धर्म पे आँच आना और यूनिफॉर्म सिविल कोड डिफरेंट बात है। अब सबसे लास्ट में इम्पॉर्टेंट है कि क्या ये वाकई कोड लागू होगा? मुझे लगता नहीं, क्योंकि बीजेपी के बहुत टाइम था और हर बार इलेक्शन से पहले एक ऐसा मुद्दा लाया जाता है, क्योंकि इस पे डिबेट होनी लाजमी है, लोगों तक जाना चाहिए ये मुद्दा, लोगों की डिस्कशन होनी चाहिए, वेबसाइट पे हो, पार्लियामेंट में हो, उसके बाद जो भी अमेंडमेंट हर धर्म सुझाता है उस पर कई बार डिस्कशन होकर इसको लागू करिए, कौन रोक। पर जिस तरह से इलेक्शन से पहले इसको लाया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि इसको लाने का कोई सरकार का इरादा नहीं है। ये एक तरह से एक तबके को इकट्ठा करके कि हम आपके हमायती हैं, उनके वोट बटोरने के। अगर ये वोट की टैक्टिस है तो बुरी है, पर अगर कानून है तो प्रॉपर तरीके से, ना कि किसान वाले कानून की तरह
कि एक ऑर्डिनेंस पास करके बना दिया और बाद में बनाने के टाइम भी वाह वाह और उसको कैंसिल करने के टाइम भी डिसीजन लात को लिया और कैंसिल और फिर भी वाह वाह। तो ये नोटबंदी जैसा डिसीजन ना हो, नोटबंदी करके भी वाह 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 वाह, और जब दोबारा वही 2000 का नोट बंद किया तो फिर भी वाह वाह कि इससे टेररिस्टों का बैकबोन टूट गई। तो ऐसे ड्रामे नहीं होने चाहिए, ज़रूरत है कानून की। और ये भी मैं बता दूं कि भारत के अंदर ही गोवा स्टेट है जिसमें ये एक्ट लागू है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा, क्योंकि पुर्तगीज़ थे वहाँ, जो पुर्तगीज़ का एक्ट था वहाँ एक्सटेंड हुआ और सेम एक्ट वहाँ पे बन गया, वहाँ लागू है। तो इसलिए डिस्कशन करिए दिल खोल के, पर कानून अगर लाना है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए, हर जगह में होनी चाहिए, चौपाल से लेके पार्लियामेंट तक, तभी ऐसे कानून बनाने का फ़ायदा है। वीडियो देखने के लिए, शेयर करने के लिए आपका धन्यवाद और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिए।